क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। पार्ट ए में हमें कह रहा है a spoon is used for measuring in cookery, consist of hemispherical bowl and a handle। एक स्पून है आपका, ठीक है, उसमें आपका एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी सर्कल के 3D शेप का आधा, स्फीयर का आधा, और एक हैंडल। द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 20 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है कि जो इंटरनल वॉल्यूम है ना, अब देखो इंटरनल इसने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे बताओ ये स्पून जो है इसकी ना कुछ थिकनेस होगी, और एक इसमें बाहर वाला हेमिस्फेरिकल बाउल होगा जो कि ये आपको वाइट से दिख रहा है, और एक अंदर वाला ये हेमिस्फेरिकल बाउल होगा जिसमें आपका सामान जाएगा। तो उसने हमें अंदर वाले हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम बताया है कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। द हैंडल इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये जो हैंडल है इसकी उसने हमें लेंथ बता दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो साथ साथ लेबल करते हुए चलते हैं, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, हमें कह रहा है फाइंड द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। हमें वॉल्यूम किसका दिया है, इंटरनल, ये द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। हमें वॉल्यूम भी इंटरनल का दिया है और हमें कह भी क्या रहा है कि रेडियस भी इंटरनल का ढूंढना। तो हम लोग सिंपली हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं यहाँ पे। हमें क्वेश्चन में स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है कितना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमें किसका चाहिए, हेमिस्फीयर का। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। वॉल्यूम आपका 20 है, तो 20 इज इक्वल टू 4/3, टू सा कितना होता है, 6 होता है, पाई आर क्यूब। रेडियस ही ढूंढने इस वजह से उसको खाली छोड़ा हुआ। तो 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 2 10 सा 20। तो ये एट दी एंड आपके पास रह जाएगा 10 इज इक्वल टू पाई आर क्यूब ओवर 3। अब देखो यहाँ पे आर क्यूब के साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर भेज के 10 के साथ डिवाइड करेंगे, और 3 को इधर भेज के 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर पाई इज इक्वल टू आर क्यूब। तो 10 3 सा 30, 30 डिवाइडेड बाई पाई, ये आपका आंसर आएगा 9.5492। क्यूब हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट करेंगे। तो 9.5452 का क्यूब रूट देख लेते हैं क्या आता है। तो ये रेडियस आपका आ जाएगा 3.090 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सा पार्ट था, रिवर्स वर्किंग का सवाल था, वॉल्यूम गिवन था, इंटरनल हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम गिवन था, और ढूंढना भी क्या था, इंटरनल रेडियस ही ढूंढना था। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट पे आओ, पार्ट 2, द हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर स्पून। अब देखो जहां पे भी वर्ड आ जाए जियोमेट्रिकली सिमिलर, हमें पता है यहाँ पे हमारी मेंसुरेशन नहीं लगनी, यहाँ पे हमारा मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट लगेगा जो क्या है, सिमिलैरिटी। अच्छा, हमें कह रहा है जो आपका जियोमेट्रिकली सिमिलर स्पून है उसका इंटरनल वॉल्यूम कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। और अच्छा, हमें ऊपर क्या दिया हुआ था, इंटरनल वॉल्यूम दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक स्पून ये है, और इसी तरह का एक स्पून और होगा, ठीक है। दोनों के हमें वॉल्यूम दिए हुए। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हैंडल, हैंडल की लेंथ ढूंढनी है। जियोमेट्रिकली सिमिलर, हम लोग अपनी सिमिलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 इसका होल क्यूब। हम लोग वॉल्यूम 1 और लेंथ 1 पे ये पहला वाला शेप रख रहे हैं। इस शेप का वॉल्यूम कितना था, 20 ओवर वॉल्यूम 2 सेकेंड शेप का कितना है, वॉल्यूम 50। तो 20/50 इज इक्वल टू, अब लेंथ पुट करना शुरू करते हैं। यार हमने क्या ढूंढनी है, लेंथ ऑफ इट्स हैंडल, और हैंडल की हमारी ऊपर लेंथ कितनी थी, 5। तो यहाँ पे हम रखेंगे लेंथ 1 में 5, और लेंथ जो हमारी है अननोन, तो उसको बोल देते हैं x, और इसका होल क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब होता है 125 ओवर x। x हमारा डिनोमिनेटर में, पूरा फ्रैक्शन फ्लिप कर दो दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू x ओवर 125। 125 को दूसरी साइड पे भेजो, 5 मल्टीप्लाई बाई 125/2 इज इक्वल टू x। तो ये आपका देख लेते हैं आंसर क्या आता है, 125 मल्टीप्लाई बाई 5
ओवर 2। तो x की वैल्यू आपकी आती है 312.5। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। जहां पे भी हमें ये वर्ड दिख रहा है ज्योमेट्रिकली सिमिलर, हम लोग मेंसुरेशन का हर फॉर्मूला भूल जाते हैं और फिर हम लोग सिमिलैरिटी वाले सारे फॉर्मूले लगा रहे होते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें देखो दो स्पून दिए हुए थे, एक स्पून ये ऊपर वाला था और एक स्पून की हमें इंफॉर्मेशन ये नीचे वाले में दी हुई थी। ऊपर वाली स्पून का वॉल्यूम 20 था, नीचे वाली स्पून का वॉल्यूम 50 था, तो हमने यहाँ पे 20/50 रखा। इज इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ रखनी होती है। तो हैंडल की यहाँ पे लेंथ 5 थी 5, और यहाँ के हैंडल की लेंथ हमें ढूंढनी है, दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग थी, इस वजह से हमने 5/x करके होल क्यूब करके इस पूरे को सॉल्व करके एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। और हाँ, आगे आ जाओ। हमें पार्ट बी में एक फॉर्मूला दिया हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो हमारे पास शेप कौन सा है, ये हमारे पास शेप है हेमिस्फीयर। तो सीधा सीधा ना सबसे पहले तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारा हेमिस्फीयर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। 4πr² को डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हमारा आंसर आएगा 2πr क्यूब। हाँ, ये एक सवाल आया है कि एक्स पे क्यूब क्यूब नहीं लगा, सही बात है। यहाँ पे यार एक्स पे क्यूब था, ये मैं लगाना भूल गया। ऊपर वाले में एक्स पे क्यूब है, इसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी एक्स क्यूब होगा और ये भी एक्स क्यूब होगा और ये भी एक्स क्यूब होगा। तो यहाँ पे क्यूब हटाने के लिए दोनों साइड पे क्यूब रूट करेंगे, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। तो क्यूब रूट 312.5 का आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये एक्स का आंसर आएगा 6.786। थैंक यू रीवा, ये हमारा ये वाला आंसर आएगा, इसको सही कर लेना। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे सरफेस एरिया हमें स्फीयर का गिवन था और डायग्राम में हमारे पास हेमिस्फीयर था दिखने में सीधा सीधा। तो हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा सरफेस एरिया में वो 2πr³ यूज होगा। अब इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ देते हैं। एन ओपन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। आपका एक ओपन हेमिस्फीयर है, यानी ऊपर का पार्ट इसका सर्कुलर रिमूव हुआ हुआ है और इसका रेडियस कितना है 5.5। ये चीज को ना मेंशन करते हुए चलते हैं। रेडियस इसका यहाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की लाइन होती है और ये कितनी गिवन है 5.5। अच्छा, इट इज यूज टू मेक अ मेटल किचन स्ट्रेनर। किचन की सारी बातें हो रही हैं, ऊपर हमारा स्पून था, अब यहाँ पे पार्ट बी में हमारे पास एक किचन स्ट्रेनर है। ठीक है, किचन स्ट्रेनर बेसिकली आपका वो एक इस तरह का होता है जिसमें आप चीजें सुखाते हो, चावल वगैरह, और इसमें होल्स होते हैं पानी को फ्लो करवाने के लिए। तो 50 होल्स आर कट आउट ऑफ द कर्व्ड सरफेस। इस हेमिस्फीयर की जो कर्व्ड सरफेस एरिया थी ना, उसमें से आपके 50 होल्स कट किए गए। assume that a piece of metal is removed to make each hole is a circle of radius 1.5 मिलीमीटर। आसान लफ्जों में वो ये कह रहा है कि ये जो आपके होल्स रिमूव किए गए ना, ये जो आपके होल्स रिमूव किए गए, मैं एक होल को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ राइट साइड पे। ये जो आपका होल है, इसको इस तरीके से कट किया गया है कि इसका जो रेडियस है वो 1.55 मिलीमीटर था, ऐसा ही है, एक मिनट में देख लूँ फिर से। 1.5 मिलीमीटर था, 1.5 मिलीमीटर था। ठीक है, अच्छा एक चीज जो यहाँ पे एक बड़ी कॉमन गलती होती है सवाल में, वो ये कि यार हमें हेमिस्फियर का रेडियस, यानी इस 3D शेप का रेडियस जो था वो 5.5 सेंटीमीटर गिवन था, और जो ये सर्कल्स काटे गए हैं इसका हमें रेडियस किस टर्म से गिवन है, मिलीमीटर की टर्म में। हम लोग इस पे काम जब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे यूनिट्स सेम ना हो। यानी ये आपका मेंसुरेशन का थर्ड पार्ट लग रहा है, यूनिट कन्वर्जन वाला। तो आगे कुछ भी पढ़ने से पहले इनके यूनिट सेम कर लो। बस पार्ट में ये देख लेना कि कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कोई एग्जामिनर की गिव योर आंसर इन सर्टेन यूनिट। तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसने सिर्फ ये बोला है कैलकुलेट द एक्सटर्नल सरफेस एरिया डेट यूनिट्स। अगर वो कोई सर्टेन यूनिट बोल देता कि गिव योर आंसर इन मिलीमीटर्स या गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर्स, तो फिर हम बाउंड हो जाते किस पे, हम एक पक्के वाले आंसर देने पे बाउंड हो जाते हैं। लेकिन अभी हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाना आसान होता है, और सेंटीमीटर टू मिलीमीटर की होपफुली तुम लोग को कन्वर्जन याद होगी। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करके। तो ये आपका हो जाएगा 55
मिलीमीटर। अब आगे जो भी काम हम करेंगे, अब हमारे यूनिट सेम है। हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस 55 मिलीमीटर था। ये जो सर्कल्स कट किए गए हैं इसका रेडियस 1.5 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द एक्सटर्नल सरफेस एरिया डेट रिमेन्स। यार देखो, हमने ना सरफेस एरिया बताना है। कट सरफेस एरिया का क्या मतलब है, ये जो आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है इसकी सरफेस बतानी है, लेकिन इसमें से 50 होल्स कट भी हुए हैं, तो वो तो हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारी अप्रोच इस पे क्या होगी, हम लोग इस पे वो बोलेंगे कि जब हमने अगर सरफेस एरिया निकालना है, लिख के करते हैं। हमने जो सरफेस एरिया निकालना है, हमें सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, किसका, हेमिस्फीयर का। और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 स्मॉल सर्कल्स का एरिया। 50 स्मॉल सर्कल्स का एरिया। स्मॉल सर्कल्स को मैं किससे रेफर करूँ, ये छोटे वाले। और ये कितने थे, 50, हमें एक क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो हमारे पास ये जो व्हाइट वाली बाउंड्री बची हुई है, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज को देख के परेशान नहीं होना, वो ये कि देखो यहाँ पे ये एक बार अटैच्ड है। बार नहीं, क्या कहते हैं इसको, हैंडल अटैच्ड है। इधर एक हैंडल अटैच्ड है, और ये नीचे एक प्लेट की तरह की चीज अटैच्ड है। हम इस पे उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता तो हम इसका भी सरफेस एरिया निकालते, क्योंकि ये भी आपके सरफेस एरिया में आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर तीनों चीजों पे साइलेंट है, तो मतलब हमने इसको टच नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के हिसाब से चीजों को सॉल्व कर लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का भी हमने फॉर्मूला पर देखा क्या था, 2 पाई r क्यूब। अब प्रॉपर टर्म्स में लिख लेते हैं, 2 पाई r क्यूब माइनस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल से। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। 2 पाई, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना था, 55 का क्यूब, माइनस 50 पाई स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना था, 1.5 का होल स्क्वायर। चलो इस चीज को सॉल्व करते हैं। 2 × पाई × 55 का क्यूब। ये आपका बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। हमने ये गलती कर दी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते ताकि यूनिट्स छोटे रहते। लेकिन चलो खैर, मसला नहीं है। आंसर हमारा आ रहा है 104 536 4.955। ये अभी मैंने सिर्फ ये चीज सॉल्व की है। दूसरी वाली चीज सॉल्व करते हैं। 50 × पाई × 1.5 का स्क्वायर। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर लिख लेते हैं। एग्जैक्ट आंसर इसका आ रहा है 225 पाई/2। इन दोनों को अगेन कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व कर लो। तो 1 लाख, ये तो 1 लाख भी नहीं है, 10 लाख है। खैर, 104 5 3 6 4 माइनस 225 पाई/2। ये आपका आंसर आ रहा है 104 501 1.526। ये हमारा इसका सरफेस एरिया का आंसर आ रहा है, जो कि आपकी एंड में बच रही है। ठीक है, ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। देखो एक दफा फिर से देख लो, हमने क्या बताना था, हमने बताना था सरफेस एरिया जो कि बच गया। जो कि बचने से क्या मतलब है यार, देखो असल में तो जब ये शेप कट हुआ होगा तो ये पूरा एक सॉलिड हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, ये होल्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे इसमें। तो हमने सबसे पहले तो उसका एरिया निकाला होगा, हमारे हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया का। फिर वो जो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा ना, उसमें से 50 सर्कल्स छोटे 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 ऑल द वे कट किए गए होंगे। तो हमने ये देखना था कि अगर हमने इसका एरिया निकालने पड़ेगा, हम सबसे पहले पूरे हेमिस्फीयर का एरिया निकाल। ठीक है, उसका वो हमारे पास फॉर्मूला था 2 पाई r क्यूब। यार बल्कि ये क्यूब नहीं है, मैंने गलत लिखा हुआ है, रेड स्क्वायर है। सॉरी यार, ये स्क्वायर है और ये 55 का स्क्वायर है। वही मैं कहूँ, इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा है अजीब सा। इसको एक मिनट सही कर लो, ये इतना बड़ा आंसर नहीं है, ये मुझे अभी याद आया। 2 × पाई × 55 का स्क्वायर। हाँ, अब आंसर सही आया है, 6050 पाई। ये वाले आंसर से अगला वाला आंसर अब सही आएगा। तो 6050 पाई माइनस 225 पाई/2। हाँ, ये आंसर आया ना अब हमारा सही से, 18,653.206। और मिलीमीटर में आंसर था ना ये। हाँ, तो मिलीमीटर स्क्वायर।
ये वाली गलती सही कर लेना। अच्छा, तो हमने ये किया कि हमने पहले पूरे बाउल का सरफेस एरिया निकाला। हमारा उसका फॉर्मूला था 2 पाई r स्क्वायर। हमने उसमें से 50 स्मॉल सर्कल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर के थ्रू। बस फर्क ये था, हमने जो बड़ा वाला हमारा रेडियस था, हमारा जो हेमिस्फीयर का रेडियस था वो था हमारा 55 मिलीमीटर, और सर्कल्स का जो रेडियस था वो था हमारा 1.5 मिलीमीटर। दोनों रेडियस में सेम वैल्यूज पुट नहीं कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। हम लोगों ने इसको सॉल्व करके हमारा आंसर ले आए 18,653.206। ठीक है। अच्छा, आ, आगे चलते हैं। अब इसी का ये पार्ट आगे कंटिन्यूड है, और बड़ी खतरनाक सी डायग्राम लग रही है दिखने में। और हमें इंफॉर्मेशन दी है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ मटेरियल दैट इज 0.8 सेंटीमीटर थिक। आपका एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई मोटाई 0.8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, द आउटसाइड रिम ऑफ द बाउल हैज रेडियस 9 सेंटीमीटर। आउटसाइड रिम का क्या मतलब है? आपका बाहर वाला एरिया, बाहर वाला बाउल। क्योंकि देखो, एक तो बाहर वाला होगा बाउल, और एक अंदर जहां पे आपका सामान आएगा, और बीच में जो एरिया होता है वो आपकी थिकनेस होती है बाउल की। तो हमें कह रहा है ये जो बाहर वाला आपका बाउल है ना, इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। आगे कुछ भी किए करने से पहले, या मुझे बताओ, यहां से लेके जब हम यहां तक गए तो रेडियस था आपका 9 सेंटीमीटर। इसमें से आपकी थिकनेस 0.8 अगर हम माइनस कर दें तो अंदर वाले बाउल की रेडियस आ जाएगी हमारे पास। अंदर वाले बाउल की रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 9 - 0.8। तो ये कितना होता है? 8.2। मुझे एक मिनट भरोसा नहीं है, मैं फिर भी कैलकुलेटर में चेक कर लूँ। 9 - 0.8, हाँ 8.2। ये आपका अंदर वाले बाउल का रेडियस आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर हमें कह रहा है द बाउल इज अटैच टू अ बेस विच इज अ सॉलिड सिलेंडर। अब उसने हमें ये बाकी चीजों की भी इंफॉर्मेशन दी है। ये बाउल एक बेस से अटैच किया हुआ है जो कि आपका एक सिलेंडर है, और उसकी हमें इंफॉर्मेशन दी है कि इस सिलेंडर का रेडियस 3.8 सेंटीमीटर है और हाइट 1.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। इनसाइड वाला हमने सरफेस एरिया निकाला है, ये जो अंदर जहां पे आपका सामान आएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो हमें पीछे वाले पार्ट में गिवन था, ये देख रहे हो यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या दिया हुआ है? 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन हमें हेमिस्फीयर का चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास हम लोग पीछे से उठाएंगे। आपका सरफेस एरिया आएगा 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा जी, देखो, अंदर का हमने सरफेस एरिया ढूंढना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा वाला पार्ट आएगा? जो कि आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि बाउल ऊपर से ओपन है तो उससे तुम्हारा ताल्लुक है नहीं, ओपन को हम कुछ करते नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया आएगा। और इसका रेडियस क्या होगा? अभी देखो हमने निकाला था 8.2। ये अंदर वाले बाउल का रेडियस है, और बाहर वाले बाउल का रेडियस 9। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस की जगह 8.2 पुट कर देंगे। 2 × पाई × 8.2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 2 × पाई × 8.2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आता है 422.4813 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। आसान सा पार्ट था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी। आगे आ जाओ। पार्ट बी, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। देखो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक द बाउल एंड द बेस। हमने टोटल वॉल्यूम बताना है उस मटेरियल का जो कि यूज हुआ होगा इस बाउल को बनाने में। देखो, सबसे पहले आपकी बेस में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इस पे हम सिलेंडर का वॉल्यूम लगा देंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। बात आती है बाउल की। यार देखो, अगर तो बाउल ये हेमिस्फीयर होता ना आपका, सॉलिड हेमिस्फीयर होता, तो उसमें हमें मसला नहीं होता। हम सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हेमिस्फीयर का और आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे मसला पता है क्या? यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे आपका बाहर
एक अलग हेमिस्फीयर है और अंदर एक अलग हेमिस्फीयर है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये आपकी थिकनेस की वजह से आ रहा है बाउल की। तो हमने जो वॉल्यूम निकालना है ना, हमने वॉल्यूम पता है किस पार्ट का निकालना है? ये मैं तुम लोग के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू पेन से। एक मिनट देखो, ये वाला पार्ट निकालना है। ये रेडियस याद रखना 8.2 है, वो छुप जाएगा अभी उसमें। ये वाला ब्लू से जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इस शेप की जो पूरी वॉल्यूम आ रही है, ये तुम लोगों ने निकालनी है। और अगर हम इसके नीचे चले जाएं, तो देखो मैं एक मिनट ये पूरा कर लूं। ये अंदर जो आपका है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, इसकी वॉल्यूम निकालनी है तुम लोगों ने। तो ऐसा शेप तो हमने कोई पढ़ा नहीं है कि ये इस तरह की आपकी कोई वॉल्यूम आ जाए डायरेक्टली। लेकिन यार हमें एक बात पता है कि जब हमारा ये बड़ा वाला कर्व सरफेस एरिया, जब बड़े वाले का हम वॉल्यूम निकालें, बड़े वाले हेमिस्फीयर का, उसमें से अंदर वाले हेमिस्फीयर का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें वॉल्यूम, तो हमारे पास ये रिमेनिंग आ जाएगा। क्योंकि देखो पहले अगर हम पूरे का निकालेंगे, तो आपका पूरा पार्ट ना कवर कर रहा होगा, ठीक है। उसमें से जब हम ये छोटा वाला रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास उसकी थिकनेस के हिसाब से आ जाएगा। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, हमारी इस थिकनेस के हिसाब से आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या होगी? आज लिख के करते हैं इसको। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर हेमिस्फीयर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर हेमिस्फीयर। ये हमारा हेमिस्फीयर पूरा डील हो गया, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर। ये साइलेंडर कहाँ से आया है? देखो ये साइलेंडर नीचे वाला एरिया है आपका, ये वाला, ये जो ये है ना, ये आपका सिलेंडर है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। चलो यार इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हुआ है, या आई थिंक पुराना क्वेश्चन होगा ये, तो गिवन नहीं है यहाँ पे। नहीं ये रहा ना यार, ये रहा। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका है? ये फॉर्मूला आपके पूरे स्फीयर का है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हेमिस्फीयर। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, या डिवाइड बाय 2 के बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर क्यूब/3। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, लिखना शुरू करते हैं। 2 पाई आर क्यूब/3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई आर क्यूब/3, फिर प्लस करेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर देखो हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? जिसके दो फेसेस इक्वल एंड पैरेलल हो। तो हमें इसका वॉल्यूम का यूनिवर्सल फॉर्मूला पता है क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। चलो 2 पाई, रेडियस कितना है बड़े वाले हेमिस्फीयर का? बड़े वाले हेमिस्फीयर का रेडियस 9 है, तो ये आपका हो जाएगा 9 का क्यूब/3 माइनस 2 पाई। छोटे वाले हेमिस्फीयरिकल बाउल का रेडियस कितना है? 8.2, तो ये आपका इधर आ जाएगा 8.2 का क्यूब/3। ये एक चीज को डील कर लिया, पूरे हेमिस्फीयर को। इसमें प्लस करेंगे बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है? इसको हम लोग यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं ताकि हमारी फजूल की लाइनें ज़ाया ना हो। बेस एरिया होता है आपका पाई r² मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो पाई, रेडियस, रेडियस कितना है यार इसका? अब इसमें तुम लोग ये इस ऊपर रेडियस नहीं डाल देना 9 या 8.2, ये सिलेंडर अलग है। सिलेंडर का रेडियस आपके पास है 3.8, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 3.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1.5, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5। चलो यार, जो मेन काम था वो पूरा हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 × पाई/9 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आता है आंसर 486 पाई। अब देखो चाहता तो मैं इसको डेसिमल में भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये आंसर अभी आगे यूज होगा बाकी चीजों में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। तो हम ऐसे आंसर हमेशा एग्जैक्ट वैल्यूज में लिखते हैं जो कि हमारे आगे यूज हो रहे हैं।
तो 2 × 8.2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब ये आंसर फोर्सफुली कैलकुलेटर डेसिमल में ही दे रहा है, तो ये डेसिमल में लिखना पड़ेगा। 1154.7824, ये हेमिस्फीयर का हो गया, प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय 3.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये आपका एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1083 पाई/50। चलो यार, इस चीज को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 486 पाई माइनस 1154.7824, ये आपका आंसर आता है 372.03162 प्लस 1083 पाई/50। इसमें प्लस कर लो, 1083 पाई/50 प्लस 372 ये आपका आंसर आ गया 440.078 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर में लिख दो 440.0785 सेंटीमीटर क्यूब। 5 मार्क का सवाल था। देखो, समझने वाली बात क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। अगर तो ये पूरा सॉलिड हेमिस्फेरिकल बाउल होता, मतलब ये इसका एरिया रिमूव नहीं हुआ होता और ऊपर से पूरा फिल्ड सर्कल होता, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये 2 से 3 मार्क का आता। फिर यहाँ पे टेक्निकलिटी क्या थी, देखो इस बाउल की ना कुछ थिकनेस थी, इस बाउल की कुछ मोटाई थी, और इस वजह से हमारे दो अलग बाउल हो गए थे। एक बाहर वाला था और एक अंदर वाला बाउल था। बाहर वाला बाउल का रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन था 9, और हमें ये बताया था कि जो थिकनेस है ना, ये 0.8 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा कि यार अगर बाहर वाला बाउल का रेडियस 9 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 9 है, और इसकी थिकनेस 0.8 है, तो अगर हमें अंदर वाले बाउल का रेडियस चाहिए तो 9 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 8.2। रेडियस आ गया। अब यार हमने ना इस पूरी फिगर की वॉल्यूम बतानी थी, इंक्लूडिंग ये नीचे वाली प्लेट। ये प्लेट हमारी सिलेंडर थी, तो इसमें विदाउट एनी क्वेश्चन हम सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें रेडियस हमारा 3.8 आएगा, हाइट 1.5 आएगी। मसला था ये ऊपर वाले बाउल में, क्योंकि इसमें देखो हमें वॉल्यूम पूरा ये नहीं चाहिए कि पूरे बाउल का फजूल में लिख दो तो हमें 5 मार्क दे दे। हमें वॉल्यूम चाहिए था ये थिक वाली बाउंड्री का जो वॉल्यूम है ना, ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए था। ये जो आपका पूरा हाईलाइट हुआ है इसका वॉल्यूम चाहिए था। तो ये कोई निकालने का डायरेक्ट तरीका तो है नहीं। इनडायरेक्ट तरीका क्या होता हमारा, हमने देखा कि यार अगर हम बड़े वाले हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम निकाल लें और उसमें से ये अंदर वाले हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ये जो थिकनेस है ना, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने यही काम किया। हमने सबसे पहले बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला, जिसका आंसर आ रहा था 486 पाई। फिर हमने छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला, जिसका आंसर आ रहा था 1154 डेसिमल्स। ये हमारा पूरा ऊपर वाला शेप डील हो गया था इस ब्रैकेट में। प्लस कर दिया हमने सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। और एट दी एंड वही हम लोग जो प्लस माइनस करके आंसर निकालते हैं, उससे हमारा आंसर आ गया 440.078 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन का ये मैंने पार्ट था है, ठीक है। ये पिछले वाले पार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। हमें कह रहा है टू जियोमेट्रिकली सिमिलर। यार आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया। ये मेंसुरेशन का सवाल नहीं है। देखो शेप कितना अजीब सा है, तुम लोगों ने कोई जग का तो नहीं पढ़ा ना कि जग का सरफेस एरिया कैसे निकालते हो या वॉल्यूम कैसे निकालते हो। तो मैं तुम लोग को एक ही बात बोली थी, वो ये कि अगर तो बहुत ही अजीब सा शेप हो, तो या तो आपका वो क्या होगा, आपका वो होगा प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जिसकी टू इक्वल एंड पैरेलल साइड्स होती है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जग में कुछ भी पैरेलल नहीं होता। और अगर वो ना हो तो क्या बोलता, आपका ही सिमिलैरिटी वाले पार्ट में से होगा। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा सिमिलैरिटी का काम होगा। देखो क्या कह रहे हैं, टू जियोमेट्रिकली सिमिलर जग्स हैव वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की वॉल्यूम दी हुई है ना, बगैर आगे क्वेश्चन पढ़े वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। सिमिलैरिटी वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ 1 डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ 2 इसका होल क्यूब। चलो, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है यार, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम फिल कर लो। हम लोग बड़े वाले जब को शेप 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये आपका शेप 1 है और ये आपका शेप 2 है।
तो शेप वन हमारा बड़ा वाला है और बड़ा वाला वॉल्यूम कितना है 1000, तो वॉल्यूम वन में हम लोग रख लेते हैं 1000 और वॉल्यूम टू में रख लेते हैं 512. दे हैव सर्कुलर बेसिस. द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द लार्जर जग इज 9 सेंटीमीटर. ये जो हमारा बड़ा वाला जग है ना, इसका डायमीटर कितना है 9 सेंटीमीटर. हमें ये लेंथ दी हुई है पूरी 9 सेंटीमीटर की. अच्छा, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द स्मॉलर जग. कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ का डायमीटर दिया हुआ है और कह रहे हैं यहाँ का डायमीटर ढूंढो. अच्छा पता है क्वेश्चन को ट्रिकी कैसे बना सकते हैं. अभी तो देखो कितने मार्क का है, 3 मार्क का. 4 मार्क का इसको पता है कैसे बनाता है वो. यहाँ का तुम्हें डायमीटर देता, यहाँ का तुमसे बोलता है रेडियस ढूंढ लो. कैसे ढूंढते, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ तो नहीं होती ना. डायमीटर आपकी बहुत बड़ी लेंथ है, रेडियस आपकी छोटी लेंथ है. तो उसमें पता है क्या करते हैं, उसमें यही करते हैं हम, यहाँ का डायमीटर के थ्रू यहाँ का डायमीटर ढूंढते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. ये मैक्सिमम मैक्सिमम मुश्किल इस तरीके से बना सकते हैं सिमिलैरिटी के क्वेश्चन. ठीक है, चलो खैर, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ पुट करते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ एक है 9 और इसकी जो ढूंढनी है वो अननोन है x है. क्यूब लगाओ इसका. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. तो 1000/512 इक्वल टू 9³/x³. मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि यार बड़ी वैल्यूज है और पेपर 2 का सवाल है, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लो, कोई मसला नहीं है. 512/1000 इज इक्वल टू x³/9³. चलो 9³ को दूसरी साइड पे भेज दो, तो ये हो जाएगा 512 मल्टीप्लाई बाय 9³/1000 इज इक्वल टू x³. सॉल्व करते हैं इसको. 512 मल्टीप्लाई बाय 9³/1000. ये आपका आंसर आ रहा है. एक मिनट में बाउंड्रीज बना लूं ताकि मिक्सअप ना हो जाए. ये आपका आंसर आता है 46656/125 इज इक्वल टू x³. यार क्यूब हटाने के लिए दोनों साइड पे तुम लोग क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे. तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल. जो तुम्हारा आंसर आया इसको क्यूब रूट में पुट कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाता है x का 7.2 सेंटीमीटर. यहाँ पे आंसर सेक्शन लिख दोगे 7.2. ठीक है, ये आसान सा सवाल था. मैंने कहा चलो इस तरह के भी कुछ सवाल ढूंढ लेते हैं. इस तरह के सवाल कम ही है, ये बेसिकली दूसरे पार्ट के साथ मिलके आ रहे होते हैं. तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया. अच्छा, तो यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है 9.5 मीटर. अच्छा ये लेंथ क्या है यार, हमें पता है कि आगे जो आपका सर्कल है ये आपके पीछे वाले सर्कल से इक्वल एंड पैरेलल है. यानी क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन के बीच में जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर, वो क्या होती है, वो हाइट होती है. तो बेसिकली ये लेंथ जो है ना 9.5, ये आपकी हाइट है. इसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ताकि बाद में हमें पता रहे. अच्छा, एंड रेडियस 0.8 मीटर. ये रेडियस जो है ना आपका, ये 0.8 मीटर है इस सर्कल का. तो जाहिर सी बात है आगे भी आपका 0.8 ही होगा. आफ्टर सेवरल डिलीवरीज द फ्यूल रिमेनिंग इन द कंटेनर इज शोन इन द डायग्राम. कुछ डिलीवरीज के बाद ये जो आपका नीचे से एरिया शेड हुआ हुआ है, ये इतना आपका फ्यूल रह गया. ए बी इज हॉरिजॉन्टल. ए बी आपका एक हॉरिजॉन्टल है. ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. बता भी दिया कि सर्कल आपके क्रॉस सेक्शन है और ओ उनका सेंटर है. और ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर डेट इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्यूल. हमने बताना है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो आपका फ्यूल के साथ कांटेक्ट में है. कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है. कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ऐसा ही. और मुझे एक चीज बताओ, ये वाला सर्कल ना जरा मैं यहाँ पे अलग से तुम लोगों के सामने बना रहा हूँ कि थोड़ी सी ना हमारी विजुअलाइजेशन हो कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है. ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस आया 0.8, ये सेंटर ओ, ये आपकी लाइन है और ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये आपका पानी भरा हुआ. देखो हमने बताना है कि आपका ये जो पानी भरा हुआ है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है. कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये वाला, ये जो मैंने नीचे हाईलाइट किया है सर्कुलर बाउंड्री. तो ये सर्कुलर बाउंड्री कैसे निकलेगी यार, ये देखो ये क्या है, ये सर्कल का एक सेंटर है ना, ये उसकी आर्क लेंथ है. तो आर्क लेंथ का नॉर्मल जैसे फॉर्मूला लगाते हो क्या होता है,
थीटा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट। थीटा कितना गिवन है 90 डिग्री, तो 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.8 और हाइट अभी हमने क्वेश्चन के शुरू में आइडेंटिफाई की थी कितनी है 9.5। इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, 2 मार्क का सवाल है। 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो ये आपका आंसर आता है 11.9380। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11.9380। देखो आसान है। पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ हमने ये बताना था कि जो आपका पानी का कांटेक्ट हो रहा है इस पूरे सिलेंडर के साथ, उसका कर्व सरफेस एरिया बता दो। तो देखो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये नीचे वाला आएगा, ठीक है, सिर्फ ये नीचे वाला आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि आर्क लेंथ को मल्टीप्लाई बाय अगर हाइट कर दें तो कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। तो आर्क लेंथ का फर्दर फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट की, थीटा हमारे पास 90 डिग्री था और हाइट पुट की 9.5 और फिर बेसिक मैच करके हमने आंसर निकाल लिया 11.9380। आसान तरीन पार्ट था, इसी वजह से 2 मार्क का था। अब ना आगे आओ जरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल रिमेनिंग इन द कंटेनर। ये असल पार्ट है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन ये वापस से तुम लोगों को करवा रहा हूँ। इसका आसान वर्जन मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस में करवाया था, ये इसका मुश्किल वर्जन है। तुमने वॉल्यूम बताना है ये फ्यूल का कि कितना रह गया है, ये बताना है तुमने। वैसे सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये आपका एक सिलेंडर है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें, लेकिन एक बात तुम्हें पता है कि वॉल्यूम आपका किसी भी प्रिज्म का निकालना हो, प्रिज्म क्या होता है अपराइट शेप, अपराइट शेप क्या होते हैं जिनके क्रॉस सेक्शंस होते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या है, दो इक्वलेंट पैरेलल फेसेस। इनका जब भी वॉल्यूम निकालना हो फॉर्मूला क्या होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसा ही है यार, हाइट तो मेरे पास है, हाइट मेरी ये पूरी 9.5 होगी, अगर ऊपर 9.5 है नीचे भी 9.5 होगी, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बेस एरिया कैसे निकलेगा, बेस एरिया मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे पूरे सर्कल का निकालेंगे या हम ये इतने से सर्कल का निकालेंगे या हम ये सेक्टर का निकालेंगे या इसका निकालेंगे, क्या करेंगे? इसका मैं तुम लोगों को एक मिनट जवाब देता हूँ। यहाँ पे ना अजान शुरू हो गई है, अजान के बाद शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एरिया किसका निकलेगा। यार हमें जो वॉल्यूम चाहिए किसका चाहिए, हमें ये जो फ्यूल रह गया है हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। तो हम एरिया भी किसका निकालेंगे, देखो इधर आओ, ये जो नीचे आपका एरिया है ना, ये छोटा सा, इसका एरिया निकालेंगे क्योंकि क्या है इतने पार्ट तक आपका फ्यूल भरा हुआ है। अब ये कैसे निकालते हैं, इस वजह से मैंने तुम लोगों के लिए साइड में डायग्राम बनाई थी। यार ये क्या है, ये आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे वाला एरिया निकालना है माइनर कॉर्ड एरिया। ऊपर वाला अगर बड़ा निकालना होता ये मेजर कॉर्ड का एरिया होता। मेजर कॉर्ड के एरिया को क्या कहते हैं मेजर सेगमेंट, और ये नीचे वाला जो एरिया है ये आपकी माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट पे हमने बहुत डिटेल में बात की थी, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं लिख लेते हैं यहाँ पे। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। सबसे पहले आप एरिया निकालते हो अपने सेक्टर का, यानी पिज्जा का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और फिर हम ये वाला एरिया निकालेंगे। हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ये 90 डिग्री है और ये रेडियस भी कितना होगा 0.8। चलो यार निकालना शुरू करते हैं इसको। नीचे जगह है लेकिन मैं यही काम कर रहा हूँ यार। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम पिज्जा का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ, एक मिनट पेन बहुत मोटा हो रहा है, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, थीटा डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस कितना है 0.8 का स्क्वायर। इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई
मल्टीप्लाई बाय 0.8 का स्क्वायर। इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 4 पाई/25। ठीक है। अच्छा, ये अभी हमने किसका एरिया निकाला? हमने ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाला है। ये पूरा जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, हमने इसका एरिया निकाला है। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? हम ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल हमारा कौन सा है? ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है। यानी इसको अगर मैं अलग से यहाँ पे तुम लोग को हाईलाइट करके दिखाऊं, तो ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है। और 90 डिग्री ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। बेस भी इसकी 0.8 है, हाइट भी इसकी 0.8 है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आपका आंसर आता है ट्राइंगल के एरिया का 0.32। यार देखो, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 4 पाई/25 और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 0.32। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 पाई/25 माइनस 0.32। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 पाई/25 माइनस 0.32, ये आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाता है कितना? 32 पाई ओवर, नेट बंद हो जाएगा, छोड़ दे इसमें। हाँ हाँ, 625। अच्छा, सॉरी यार, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या किया? हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था। माइनर सेगमेंट क्या है? ये हमने जो ब्लू से शेड की है। माइनर सेगमेंट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिया निकलेगा कैसे ना ये। तो हम सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होती है? जो हमारा पिज्जा होता है, हम इस पूरे पिज्जा का एरिया निकालते हैं। ये पिज्जा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है। और एंगल इसका था 90 डिग्री, रेडियस था 0.8। हमने इस पूरे सेक्टर का आंसर निकाला एरिया का, वो आ रहा था 4 पाई/25। फिर हम इस पिज्जा में से सब्ट्रैक्ट करते हैं ये ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल कौन सा है? ये 90 डिग्री का। इसका एरिया कैसे निकलता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो यहाँ पे बेस होगी वही यहाँ पे हाइट होगी, यानी 0.8 और 0.8। तो एरिया इसका निकाल लिया हमने 0.32। हमने 4 पाई/25 माइनस 0.32 किया, तो आंसर आया 32 पाई/625। ये आपका क्या है? ये आपका बेस एरिया है। ठीक है। असल गेम ये था बेस एरिया निकालने का। अब यार, हमारा फॉर्मूला क्या? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया निकाल चुके हो, हाइट तुम्हारे पास 9.5 है। आ जाओ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम आपका कितना है? 32 पाई/625 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 9.5। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 32 पाई/625 मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा 1.528 सेंटीमीटर की। ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि देखो, ये जिसका मैंने काम ऊपर किया है ना, ये काम तुम लोग इस पार्ट के नीचे करोगे। यहाँ तुम्हें बहुत जगह दी हुई होगी। ये नहीं है कि इतनी सी जगह दी हुई होगी, ये तो मैं अपने पेज बचाने के लिए काम करता हूँ। तुम लोग को जगह पूरी दी हुई होगी। तो जो काम ये मैंने ऊपर किया है ना, ये पूरा तुम लोग पहले नीचे शो करोगे, उसके बाद इस वाले पार्ट पे आओगे। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन तुमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व करना है, तुमने पेज के कोने पे किया हुआ है, तो वो हिसाब से मार्क्स भी 0 ही मिलते हैं। क्योंकि एग्जामिनर आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया देता है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन की वर्किंग करनी होती है। अगर आप इस एरिया में इस क्वेश्चन की वर्किंग नहीं करोगे, तो कहीं भी की हुई हो और आपने मेंशन ना किया हो, तो 0 मार्क आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर लेट से ये आपके पास रेड तो दिख भी नहीं रहा, हाँ, ये फॉर एग्जाम्पल इतना एरिया आपके पास वर्किंग का था, ठीक है। अब मसला ये हुआ, कुछ बच्चों की ना राइटिंग बड़ी होती है, उसका यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक काम पूरा सॉल्व नहीं हो सका। अब क्या करेगा वो पता है क्या करेगा? वो यहाँ पे पेज पे लिखेगा कि फर्दर वर्किंग ऑन एक्स्ट्रा पेज। एक्स्ट्रा पेज आप एग्जामिनर से ले सकते हो, होपफुली पता हो तुम लोगों को। तो यहाँ पे बच्चा मेंशन करेगा कि फर्दर वर्किंग ऑन एक्स्ट्रा पेज, और पेज नंबर मेंशन करना। जो नया पेज लोगे उस पे मेंशन करोगे कि ये पेज नंबर फॉर एग्जांपल 10 है। तो ये पूरा मेंशन करोगे तब जाके आगे वर्किंग करना। ये नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा पेज ले लो, उस पर वर्किंग भी कर दो, लेकिन उसका मार्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया होगा
कि ये वाला पार्ट की वर्किंग आगे हो रही है, तो ये गलती ना करना। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम रिमेनिंग एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर। देखो परसेंटेज का सवाल है, मेंसुरेशन का नहीं है। इसको ब्रेक डाउन कर, हमने बताना है वॉल्यूम रिमेनिंग एज अ परसेंटेज। लिखो वॉल्यूम रिमेनिंग एज अ परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा देखो ब्रेक डाउन कैसे किया। कैलकुलेट द वॉल्यूम रिमेनिंग, हमने वॉल्यूम रिमेनिंग लिखा। एज आ का मतलब होता है डिवाइड, मैं कीवर्ड्स बताऊंगी याद रख लेना। एज आ का मतलब होता है डिवाइड, परसेंटेज का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर, ये नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर। यहाँ पे बस अब तुमने वैल्यूज इनपुट करनी है और ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो वॉल्यूम रिमेनिंग तो हमने सॉल्व कर लिया था। रिमेनिंग वॉल्यूम हमारे पास आ रहा था 1.528, इसको यहाँ पे लिख लो 1.528 मल्टीप्लाई बाय 100। हमें बस जो निकालना है ना वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर। होल कंटेनर का क्या मतलब है यार, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। फॉर्मूला वही होगा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया क्या है, सर्कल है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बेस है आपकी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, रेडियस कितना था 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 9.5, निकल रहा हूँ मैं। तो पाई मल्टीप्लाई बाय 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये आपका आंसर आता है वॉल्यूम का 19.100। ये आपके पास वॉल्यूम क्या है, ये आपके पूरे कंटेनर का वॉल्यूम आ गया। इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दोगे आगे वाले पार्ट में 19.100, 19.100। अब सिंपली यार इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। 1.528 डिवाइडेड बाय 19.100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आंसर आता है 7.99%। बल्कि इसको राउंड ऑफ जब कर लोगे तो ये आपका 8% बन जाएगा। राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन कर भी तो मसला नहीं है क्योंकि 7.9999 इसका आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में। तो 7.999999 बेसिकली 8% के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8%। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे मेंसुरेशन, मेन मेंसुरेशन एंड हो गया, खत्म हो गया अलोंग विद प्रैक्टिस एंड उसके पास पेपर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपका, छोटा सा टॉपिक है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 3-4 साल पहले, नेट डायग्राम्स का। हम लोग जो अगली क्लास रखेंगे, कल रखेंगे या पता नहीं, देखते हैं, उसमें हम लोग वो छोटा सा टॉपिक करेंगे। ठीक है, वो हार्डली एक दिन का भी टॉपिक नहीं है, उसके सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 5 मिनट का लेक्चर देना है और उसके बाद उसके 1-2 क्वेश्चन करने हैं और फिर हमारा कंप्लीटली एंड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए ये रखते हैं।